अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगी। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन नंबर 4 और जिस बुक से मैं करवाऊंगी वो है न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1D1 8 एडिशन और चैप्टर है स्टैटिस्टिकल डेटा हैंडलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। द बार ग्राफ इलस्ट्रेट द रिजल्ट ऑफ सर्वे कंडक्टेड ऑन कार एट आ ट्रैफिक जंक्शन। यहाँ पे हमारे पास जो डेटा गिवन है उसको रिप्रेजेंट किया गया है बार में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसको हम रीड किस तरीके से करेंगे। देखिए लिखा है नंबर ऑफ़ कार्स और यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ़ पीपल इन ईच कार, यानी कि हर कार में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्स हैं, तो सबसे पहले जो ये वाला बार है ये है 20 तक, यहाँ तक ये 20 तक जा रहा है, ठीक है। ये है 20 तक, यानी कि 20 ऐसी कार्स हैं इसमें हर कार में एक एक बंदा बैठा है, ठीक है। यानी कि 20 कार्स ऐसी होंगी, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ जैसे ये 20 कार्स हैं तो हर कार में एक एक जो है पर्सन अवेलेबल है। इसी तरह ये वाला पार्ट हम देखेंगे तो ये है 25 तक, ठीक है। यानी कि 25 कार्स ऐसी हैं जिसमें हर कार में दो दो बंदे बैठे हैं। इसी तरह यहाँ पे ये बार है 20 तक, यानी कि 20 कार्स ऐसी हैं जिसमें हर कार में तीन तीन बंदे बैठे हैं। इसके बाद ये वाला पार्ट देखिए ये है 30 तक, यानी 30 ऐसी कार्स हैं जिसमें हर कार में 4 पर्सन अवेलेबल हैं। इसी तरह यहाँ पे जो बार है ये 25 तक का है, यानी कि 25 कार्स ऐसी हैं जिसमें हर कार में 5 पर्सन अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ़ कार्स इन अ सर्वे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ कार्स गिवन है और यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो हम सबको ऐड अप कर लेंगे, तो इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ कार्स इन अ सर्वे, ठीक है। सबको हम ऐड कर देंगे। सबसे पहले है 20, ठीक है, 20 कार्स, ये बार देखें कहाँ तक है, 20 तक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है ये 25 कार्स। उसके बाद ये वाला जो बार है ये जा रहा है 20 तक, ठीक है। फिर ये वाला जो बार है ये जा रहा है 30 तक, यानी कि 30 कार्स हैं। ये वाला जो जा रहा है वो 25 तक, ठीक है, यानी कि 25 कार्स हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ कार्स। इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120, यानी कि 120 हमारे पास टोटल कार हैं। यहाँ पे पार्ट 1 हो गया है। अब कर लेते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में कह रहे हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ पीपल इन ऑल द कार। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ पीपल फाइंड करने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ पीपल्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 सिर्फ नहीं है, यहाँ पे 20 कार्स हैं जिसमें हर एक में एक एक बंदा अवेलेबल है। तो अब हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पीपल इन ऑल कार्स, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखें 20 कार्स हैं जिसमें एक एक बंदा है, यानी कि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, देन प्लस यहाँ पे 25 कार्स हैं और हर कार में 2 पर्सन अवेलेबल हैं। यहाँ पे हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस देन यहाँ पे 20 कार्स हैं और हर कार में 3 पर्सन अवेलेबल हैं। उसके बाद 30 कार्स हैं जिसमें 4 पर्सन अवेलेबल हैं और उसके बाद लास्ट है 25 कार्स हैं जिसमें हर कार में 5 पीपल्स अवेलेबल हैं। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 21 ज़ा 20 प्लस 25 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 50 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 23 ज़ा 60, 34 ज़ा 120 और 25 5 ज़ा 125। इन सबको हम ऐड कर लेते हैं तो 20 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 125, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 375, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 375। यहाँ पे हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है। अब हम कर लेते हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 में
पार्ट 3 में कह रहे हैं कि एक्सप्रेस द नंबर ऑफ कार विथ 4 और मोर पीपल एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार सर्वेड। यहाँ पे हमें जो है परसेंटेज फाइंड करनी है और कह रहे हैं 4 और मोर देन 4 पीपल, यानी कि देखिए यहाँ पे 4 पीपल्स हैं और यहाँ पे मोर देन 4 हैं, यानी कि 30 और 25, 30 कार्स और 25 कार्स को हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ कार्स विथ 4 और यहाँ पे पीपल्स लिख लेते हैं। तो 4 इस वाली कार में है, हर कार में 4 है, तो यहाँ पे 30, ठीक है, 30 प्लस, और इस वाली कार में 5% है हर कार में, लेकिन यहाँ पे लिखा है 4 और 4 से ज़्यादा, तो यहाँ पे हम ये वाला काउंट करेंगे जो कि है 25, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 55। तो यहाँ पे हमने ये फाइंड कर लिया है। अब हम यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज। तो यहाँ पे हमने ये फाइंड कर लिया है था जिसमें 4 और मोर देन 4 पीपल्स हैं, यानी कि 55 कार्स ऐसी हैं। यहाँ पे टोटल कार्स लिखेंगे, यानी कि सारी कार्स का हमने यहाँ पे टोटल किया था ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 120। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 100% से, क्योंकि हमें परसेंटेज फाइंड करनी है। तो 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 6 12, 2 5 10, और इसको मैं कर लेती हूँ। तो 55 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 275, 275 डिवाइडेड बाय 6%। इसको हम होल नंबर में निकाल लेते हैं। तो 275 और 6 4 ज़ा 24, यहाँ पे 35 आ जाएगा, 6 5 ज़ा 30, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो जो इसका आंसर आ रहा है वो है 45 होल नंबर 5/6%। और अगर हम इसको डेसिमल में निकालेंगे तो इसको हम कर लेते हैं डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ पे 45.833 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं और 45.8, और यहाँ पे लिख देंगे %, ठीक है। तो ये आंसर भी ठीक है और ये वाला आंसर भी ठीक है। तो ये हमने कर लिया है पार्ट 3। अब कर लेते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में कह रहे हैं कि इफ़ द इंफॉर्मेशन इलस्ट्रेटेड ऑन अ पाई चार्ट फाइंड द एंगल ऑफ ईच सेक्टर। यहाँ पे हमें एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड करना है पाई चार्ट में। पाई चार्ट क्या होता है? 360 के इक्वल होता है। देखिए ये पाई चार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप इसका जो ये अंदर एंगल्स बन रहे होते हैं, ये सेक्टर्स जो हैं ये फाइंड करें। यानी कि यहाँ पे 1 पीपल का है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे 5 का है। तो इसको हम पाई चार्ट में इलस्ट्रेट अगर करेंगे तो हमारे पास एंगल्स क्या आएंगे। तो इसको करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ से हम करना स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 को। अच्छा, यहाँ पे ना सबसे पहले हम लिखेंगे कि एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार विद 1 पीपल। ये 20 ऐसी कार्स हैं जिसमें एक पीपल अवेलेबल है। तो यहाँ पे ना हम इसको पहले लिखेंगे कि एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार विद 1 पीपल। हर एक कार में एक पीपल है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम हर बार का सेक्टर निकालेंगे विद 1 पीपल, विद 2 पीपल, विद 3 पीपल, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट बार में देखें ये 20 कार्स हैं और यहाँ पे टोटल कार्स कितनी है? 120 है, और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 360 से, क्योंकि 360 के इक्वल एक पाई चार्ट होता है, ठीक है। यानी कि जो पाई चार्ट है ये 360 डिग्री के इक्वल है, ठीक है, इसलिए हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 360 से। तो यहाँ पे कर लेते हैं, 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। यहाँ पे आ गया 20 मल्टीप्लाइड बाई 3, यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे हम डिग्री लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया 60 डिग्री, यानी कि ये एक सेक्टर जो है
जिसमें एक एक परसेंट अवेलेबल है 20 कार्स में, ये है 60 डिग्री का। ठीक है, हमें पाई चार्ट बनाना नहीं है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही थी। ठीक है, तो पहला जो आ गया है सेक्टर वो है 60 डिग्री का। यहाँ पे हम दूसरे बार का सेक्टर निकालते हैं, लिखेंगे एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंट number of cars with 2 people। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 और इसको डिवाइड करवाएंगे 120 से, क्योंकि टोटल कार्स हमारे पास 120 है, और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 360 डिग्री से। 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा, तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास दूसरे वाले बार का सेक्टर। अब हम थर्ड वाले बार का सेक्टर निकालते हैं। एंगल ऑफ अ सेक्टर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्स विथ 3 पीपल्स। ठीक है, 3 पीपल्स जो है 20 कार्स हैं, 20 और इसको डिवाइड करवाएंगे 120 से और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 360 डिग्री से। तो ये हो जाएगा 1 से, ये हो जाएगा 3 से, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया है सेक्टर। हम बार 4 का सेक्टर निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे एंगल ऑफ अ सेक्टर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्स विद 4 पीपल्स। ये वाला जो बार है वो 30 तक है, 30/120 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। तो यहाँ पे जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 1 से हो जाएगा, ये 3 से हो जाएगा, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री का सेक्टर आ जाएगा। उसके बाद हम लास्ट वाला निकाल लेते हैं, एंगल ऑफ अ सेक्टर represent number of cars with 5 peoples। तो यहाँ पे 25 कार्स हैं, तो 25/120 मल्टीप्लाइड बाय 360, ये 1 से हो जाएगा, ये 3 से, तो 25 मल्टीप्लाई होगा 3 डिग्री से, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 75 डिग्री। ठीक है।